दोस्तों जीएसटी के अंदर कुछ नई फंक्शनैलिटीज़ आई हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिलीव्स हैं उन फंक्शनैलिटी के अंदर जिनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन हम सभी चीज़ों को समझेंगे। उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर की थी जहाँ पे बताया था, आपके साथ एक नोटिफिकेशन को भी शेयर किया था। 1 अप्रैल 2021 से अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है तो आपके लिए अब HSN कोड अपने इनवॉइस पर मेंशन करना मैंडेटरी है। HSN कोड के लिए एक नई फंक्शनैलिटी को इनेबल किया गया है जीएसटी पोर्टल पर। आपको जाना है सर्विसेज टैब और उसके बाद अब जब आप जाएंगे यूज़र सर्विसेज के अंदर, तो यूज़र सर्विसेज के अंदर अब आपको दिखेगा सर्च HSN कोड का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं HSN कोड। तो ये नई फंक्शनैलिटी आपके लिए दे दी गई है। इसके अलावा अब जो इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं जिनकी बात हम करेंगे, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं GSTR 9A की। GSTR 9A को लेकर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ फाइलिंग GSTR 9A फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड ऑनवर्ड्स। तो GSTR 9A अब आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 की भी पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रही होगी, ना ही दिखाई देगी। The facility of filing annual return in Form GSTR 9A by taxpayer in composition scheme as per proviso to subsection 1 of section 44 has been done away with and GST portal from 1920 and onwards। तो ये फैसिलिटी आपको 1920 and onwards अब GST पोर्टल पर नहीं मिलेगी। नाउ टैक्स पेयर विल नॉट बी एबल टू व्यू, ना आप देख पाएंगे सेव एंड फाइल फ्रॉम GSTR 9A फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड ऑनवर्ड्स। Filing of the said return for the financial year 17-18 and 18-19 is available and is optional। GSTR 9A की फाइलिंग आप केवल 17-18 या 18-19 के लिए कर सकते हैं, वो भी आपके लिए ऑप्शनल है। 19-20 या आगे आने वाले सालों के लिए GSTR 9A आपको पोर्टल पर नहीं मिलेगी, आपको पोर्टल पर अवेलेबल नहीं कराई जाएगी और ना ही आपकी फाइलिंग होगी GSTR 9A की। इसी के साथ साथ फैसिलिटी टू फाइल नील फॉर्म GST ITC 03 बाय द टैक्स पेयर ऑप्टिंग इन ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। तो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर वाइल ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम आर रिक्वायर्ड टू फाइल डिटेल ऑफ स्टॉक, आपको फाइल करनी होती है इन फॉर्म GST ITC 03 एंड उस पर टैक्स की पेमेंट आपको करनी होती है। नाउ फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा दी गई है GST पोर्टल पर टू सच टैक्स पेयर टू फाइल नील फॉर्म GST ITC 03 की फैसिलिटी आपको पोर्टल पर प्रोवाइड करवा दी गई है। नाउ इम्पोर्टेंट जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपको प्रोवाइड कराई गई है फैसिलिटी प्री लॉगिन ट्रैकिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन स्टेटस। नाउ टैक्स पेयर कैन नेविगेट टू सर्विसेज टैब में आपको जाना है, बिना लॉगिन किए आप सर्विसेज टैब के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर जाना है, रिफ़ंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, अपना ARN नंबर एंटर करना है और आप अपनी रिफ़ंड एप्लीकेशन का जो स्टेटस है उसे ट्रैक कर सकते हैं विदाउट लॉगिन ऑन द GST पोर्टल पर लॉगिन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। दिस विल डिस्प्ले वेरियस स्टेजेस ऑफ रिफंड एप्लीकेशन फाइल्ड बाय देम। आपको आपकी रिफंड एप्लीकेशन की स्टेजेस वहाँ पे दिखाई देंगी विद द करंट स्टेटस क्या है आपकी एप्लीकेशन का ग्रीन कलर में, एंड रिमेनिंग जो पेंडिंग स्टेजेस हैं वो आपको ग्रे कलर में वहाँ पे दिखाई देंगी। तो विदाउट लॉगिन अब GST पोर्टल पर लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी रिफंड एप्लीकेशन का स्टेटस बिना लॉगिन के भी जान सकते हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रिलीफ आपके पास आया है वो आया है विड्रॉल ऑफ रिफंड एप्लीकेशन का। इन्फॉर्म GST RFD 01W द टैक्स अर्लियर द टैक्स पेयर
हैड नो ऑप्शन टू विड्रॉ देयर रिफंड एप्लीकेशन। पहले आपके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था कि आप अपनी रिफंड एप्लीकेशन को विड्रॉ कर पाए इफ़ दे हैव कमिटेड एनी मिस्टेक वाइल फाइलिंग द एप्लीकेशन। अगर आपसे एप्लीकेशन फाइल करते वक्त कोई मिस्टेक हो गई है, के दौरान कोई मिस्टेक्स हो गई हैं, तो आपके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था कि आप उससे रिफ़ंड एप्लीकेशन को विड्रॉ कर पाएँ। A functionality has now been implemented for the taxpayer to withdraw an already filed refund application by filing form GST RFD 01W। अब आपके पास एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवा दी गई है जहाँ पे आप अपनी विड्रॉ कर सकते हैं ऑलरेडी फाइल्ड रिफ़ंड एप्लीकेशन जो आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। अगर उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। आपको फाइल करना है GST RFD 01W until the refund processing officer issue an acknowledgement in GST RFD 02 और deficiency memo in form RFD 03। तो कब तक आप कर सकते हैं? until रिफ़ंड प्रोसेसिंग ऑफिसर ने आपको एक्नॉलेजमेंट दे दी है इन फॉर्म RFD 02 और डेफिशिएंसी मेमो इन RFD 03। तो ये चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट रिलीफ जो है पोर्टल पर ला दिए गए हैं आपके लिए, फंक्शनैलिटीज़ ला दी गई हैं आपके बेनिफिट के लिए। नाउ DRC 03 के अंदर दो इम्पॉर्टेंट आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं, हालांकि पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। DRC 03 किस लिए यूज़ होता है? वॉलंटरी पेमेंट ऑफ टैक्सेशन के लिए। अगर आप खुद से अपना टैक्स पे करना चाहते हैं, वॉलंटरी आप अपना टैक्स पे करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं फॉर्म DRC 03 के द्वारा। सिलेक्शन ऑफ 2 more रीज़न्स, 2 more रीज़न्स आपको वहाँ पे दिए गए हैं DRC 03 में। कौन से वो रीज़न हैं? 2 रीज़न हैव बीन इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर दे दिए गए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की ये क्वेरीज भी रहती थी। अगर हमारी GSTR 1 और 3B की जो लायबिलिटी है उसमें मिसमैच आ रहा है तो हम उसका टैक्स कैसे पे करें, या फिर ITC का कोई मिसमैच आ रहा है 2A 2B से, अगर हमारा ITC 2A और 2B के अंदर जो ITC है वो 3B से मैच नहीं हो रहा है, कुछ मिसमैच आ रहा है, तो उसका टैक्स हम किस तरह से पे करें। ये जो क्वेरीज रहती थी टैक्स पेयर्स की, अब उन्हें ये रिलीफ दिया गया है कि DRC 03 के अंदर 2 अलग से ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं जहाँ पे आप अपने टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका टैक्स बन रहा है GSTR 1 और GSTR 3B में, आपकी डिफरेंस की वजह से आपका कोई टैक्स पेमेंट है जो आपको करना है, वो आप DRC 03 के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जो आपकी 2A 2B के अंदर जो ITC और 3B में जो आपने क्लेम कर लिया है उसकी वजह से कोई आपका टैक्स आपको पे करना है, कोई डिफरेंस आपको पे करना है, तो वो भी आप DRC 03 के द्वारा पे कर सकते हैं। तो ये नए 2 ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं। तो ये जो न्यू फंक्शनैलिटीज़ हैं जो पोर्टल पर आपके लिए आई हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो मैंने आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे साथ शेयर हो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ।